हेलो स्टूडेंट्स। कल हम एड्जॉर्प्शन का प्रैक्टिस कर रहे थे और किसी टेक्निकल इशू की वजह से वो लाइव बीच में ही बंद हो गया। उसी को मैं प्रोसीड करा रही हूँ। आपको ये क्वेश्चन दे रखा था मैंने सॉल्व करने के लिए, होपली कि आपने इसे सॉल्व कर लिया होगा। एक बार अपना आंसर चेक कर लेंगे कि जो आपने आंसर निकाला है कि वो आंसर सही है नहीं है। तो आपको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, डाटा दे रखा है वॉल्यूम ऑफ मोनोलेयर दैट थिंग एंड कैलकुलेट द सरफेस एरिया पर ग्राम ऑफ अ सिलिका जेल। बेसिकली आप क्या करोगे, सरफेस एरिया निकालना है हमें, सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए आप क्या कर सकते हो, आप वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल, क्लियर, मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पर कितने प्रेजेंट है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम वहाँ पर सरफेस एरिया फिर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब शायद आपको मोल कंसेप्ट याद होगा। अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट, मैं मोल कंसेप्ट का यूज़ करूँगी। मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारे पास कि जो वॉल्यूम होता है, एक आपको गिवन वॉल्यूम होता है, तो यहाँ पर गिवन जो वॉल्यूम मुझे है वो कितना गिवन वॉल्यूम है, यानी कि वी मोनो कितना गिवन है, अप्रॉक्सीमेटली 130। ये देखिए यहाँ पर दे रखा है आपको 130 सेंटीमीटर क्यूब ग्राम इनवर्स। ऑल राइट। उसके बाद आपको क्या दे रखा है बच्चे, हमें नॉर्मल अगर हम वॉल्यूम की बात करें, आपको गिवन वॉल्यूम कितना होता है, मतलब जो स्टैंडर्ड वॉल्यूम जिसे आप लेकर चलते हो मॉल कंसेप्ट में, 22.144 डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स। ऑल राइट, मोल इनवर्स में। अब इस 130 को भी सेंटीमीटर क्यूब को किस में कन्वर्ट करेंगे, डेसीमीटर में, तो कितना आ जाएगा 0.130 डेसीमीटर क्यूब ग्राम इनवर्स। अब सब कुछ किस में हो गया बच्चे आपके पास, डेसीमीटर क्यूब ग्राम इनवर्स, ये सब डेसीमीटर में हो गया। यू नो व्हाट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का तरीका क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का जो फॉर्मूला होता है आपके पास क्या है, शायद आप सबको मोल कंसेप्ट याद होगा, अगर नहीं याद है तो मुझे बता देना, ऐसा ही होता है ना मोल कंसेप्ट। 22.144 डेसीमीटर क्यूब के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 6.022 यानी अवगैड्रो नंबर, और मुझे निकालना किस में है बच्चा, 130 में, 0.130 में निकालना है। तो कैसे निकल कर आएगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाय 0.130 मल्टीप्लाई किसका, सॉरी डिवाइड बाय आएगा, सॉरी डिवाइड में आएगा ये फैक्टर आपका, डिवाइड में ये आएगा 22.144 और मल्टीप्लाई में क्या चला जाएगा आपका 0.130। अब इसे आप यहाँ से सॉल्व करेंगे, जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलने वाली है 3.49 इंटू 10 की पावर 22 ग्राम इनवर्स। ये तो आ गए मेरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मुझे क्या मिल गए बच्चा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब आपको यहाँ पर नाइट्रोजन के लिए दे रखा है सरफेस एरिया, एक मॉलिक्यूल का एरिया ऑक्यूपाइड बाय द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का आपको दे रखा है। मैंने आपको क्या कहा, टोटल सरफेस एरिया निकालने का तरीका है वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल। कितना है वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल, आप मुझे बताएं वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल कितना है, 0.162। क्योंकि नैनोमीटर में या तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मीटर के लिए कितना आ जाएगा, 10 की पावर माइनस के 9 आएगा, और क्योंकि होल स्केयर है तो 18 हो जाएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने दे रखे हैं, ये आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं 3.49 इंटू 10 की पावर 22 ग्राम इनवर्स, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गए, मेरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, डन। तो अब इसको सॉल्व करेंगे आप, जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो आपको एक आंसर मिलेगा यहाँ पर कितना, 565.8 मीटर स्क्वायर ग्राम इनवर्स। दिस इज द राइट आंसर। ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करना था। अगर समझ आ गया तो कमेंट सेक्शन में ना यस करके लिख देंगे, कमेंट सेक्शन में यस करके लिख दो अगर आपको समझ आ गया क्वेश्चन नंबर जो भी था हमारा व्हाटएवर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि व्हेन द टेम्परेचर इज लोअर, आपके पास टेम्परेचर क्या है, लोअर। आप मुझे इसका कमेंट में आंसर बता सकते हैं, आपके पास लाइव चैट का ऑप्शन आ गया, मैं भी आपके आंसर देख रही हूँ, तो आप लाइव चैट में अपना आंसर लिख दें बच्चा, क्या आपको इसका आंसर लग रहा है। लो टाइमर भी बुला लेते हैं, एक सेकेंड, ये लो 1 मिनट आपका है, आराम से 1 मिनट में इस क्वेश्चन को करो।
लाइव चैट का ऑप्शन है बच्चे, वहाँ पर अपना आंसर बता दें, ABCD में से जो भी आपका आंसर है लाइव चैट के ऑप्शन में अपना आंसर बता देंगे। ओके, तो टाइम इज ओवर एंड मैं आपके सबके आंसर देख रही हूँ। व्हेन द टेम्परेचर इज लोअर, अगर टेम्परेचर को क्या कर दिया जाए बच्चा, लोअर की मतलब डिक्रीज कर दें, और प्रेशर को क्या कर देंगे यहाँ पर, हाई कर दें, प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं। देन द एड्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन अ सॉलिड, तो एड्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, तो काफ़ी बच्चों के आंसर सही भी आ रहे हैं, गलत भी आ रहे हैं। बेसिकली क्या होगा यहाँ पर, आपके पास इंक्रीज कर जाएगा, एड्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस विल बी इंक्रीजेस। कैसे इंक्रीज कब करता है, बेसिकली जब आप प्रेशर को इंक्रीज करा रहे हो ना, प्रेशर इंक्रीज करेगा तो कंफर्म है कि जो आपके पास एड्जॉर्प्शन है वो भी क्या करेगा, आपका इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस करेगा यहाँ पर, ठीक है। इंक्रीजेज इन अ प्रेशर कॉज द इंक्रीज एड्जॉर्प्शन, तो आपके पास एड्जॉर्प्शन यहाँ पर इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि प्रेशर क्या कर रहा है, इंक्रीज, और टेम्परेचर तो आपका लोअर है ही था, पहले से ही फैक्टर है, दोनों यहाँ पर ये दोनों फैक्टर हमारे एड्जॉर्प्शन को इंक्रीज कराने पर लगे हुए हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से क्या आ जाता है बच्चे, एक सेक्शन सी का यानी कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, NAT टाइप क्वेश्चन है, तो ये दोनों NAT टाइप क्वेश्चन होंगे, NAT टाइप क्वेश्चन है। चलिए करते हैं, बताइए आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या हो सकता है। इन एन एक्सपेरिमेंट, यस, इन एन एक्सपेरिमेंट आपको 0.1606 मिलीग्राम ऑफ स्टीरिक एसिड कवर्ड इतना जो एरिया ऑफ अ वाटर सरफेस एट अ पॉइंट वेयर द सरफेस जस्ट बिगिन शार्पली, एस्टिमेट द थिकनेस ऑफ द स्टीरिक एसिड फिल्म ऑन द वाटर, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एंड द डेंसिटी इज दैट। तो बेसिकली आपको यहाँ पर क्या निकालना है, फिर से इस सवाल में हमसे क्या निकालने के लिए कहा गया, बड़ा अच्छा सवाल है, खास सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि अभी तक ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत रेयर देखने को मिलेगा जिसमें थिकनेस निकालनी है। थिकनेस कैसे निकाल सकते हो आप किसी चीज़ का, अब आपको इसके लिए ना पहले वॉल्यूम पता होना चाहिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू थिकनेस। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू थिकनेस। यानी कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम पता होना चाहिए, एरिया पता होना चाहिए, तो मैं थिकनेस निकाल सकती हूँ, है ना। थिकनेस तभी तो निकल कर आएगी अगर मुझे वॉल्यूम और एरिया के बारे में पता होगा। तो चेक करते हैं कि आपको किसके बारे में डाटा गिवन है। पहले वॉल्यूम निकालें। वॉल्यूम के लिए क्योंकि आपको डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी भी दे रखी है और आपको मास भी दे रखा है, तो यहाँ पर हम यही निकाल लेते हैं साइड में, या आप ऐसे लिख लो यहाँ पर थिकनेस। थिकनेस का फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया। ओके, तो सबसे पहले वॉल्यूम निकालते हैं। यहाँ पर वॉल्यूम कैसे निकलेगा, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से वॉल्यूम का फॉर्मूला आ जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी। ओके, तो मास कितना दे रखा है बच्चे आपको, 0.106 मिलीग्राम है, मिली यानी कि 10 की पावर -3। उसके बाद डेंसिटी कितनी दे रखी है, 0.85। डेंसिटी कितनी आ जाएगी, 0.85। अब यहाँ से आप इसे सॉल्व करेंगे और आपका आराम से वॉल्यूम का वॉल्यूम आ जाएगा। तो आप वॉल्यूम तो यहाँ से निकाल सकते हो और कमेंट करके बताओ कि यहाँ से वॉल्यूम कितना आएगा, ठीक है। अब बात करेंगे किसकी, एरिया की, सरफेस एरिया की हम बात करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर थिकनेस के लिए मुझे वॉल्यूम तो पता चल जाएगा, एरिया निकालना थोड़ा अलग है। एरिया कैसे निकल कर आएगा, आइए एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया को कैसे फाइंड आउट किया जाए, तो एरिया निकालने का तरीका है कि सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो। अभी सिखा कर आई हूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर कितने आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो मास गिवन है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे बच्चा, गिवन मास कितना है इनटू अवोगाड्रो नंबर और डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, ये फॉर्मूला बन जाएगा। गिवन मास कितना दे रखा है आपको, 0.106 इंटू 10 की पावर -3। अवोगाड्रो नंबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एंड डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है, 284, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, ये हो गया आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मुझे क्या निकालना है, टोटल एरिया। मुझे क्या निकालना है यहाँ पर, टोटल एरिया निकालना है। नहीं, टोटल एरिया तो हमें दे रखा है इस बार 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको टोटल एरिया दे रखा है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे निकालना है एरिया ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो आपको पता है टोटल एरिया, जो आपका टोटल एरिया होता है
वो किसके इक्वल होता है? टोटल एरिया इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ वन मॉलिक्यूल, एरिया ऑफ वन मॉलिक्यूल, एरिया ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो टोटल एरिया कितना दे रखा है आपको? 500। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? जो भी आपका यहाँ से सॉल्व करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, इस फैक्टर को सॉल्व करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, और साथ में एरिया ऑफ वन मॉलिक्यूल के लिए हम लिखेंगे सिग्मा। एरिया ऑफ वन मॉलिक्यूल को क्या लिखोगे आप? सिग्मा। ठीक है, अब यहाँ से सिग्मा की वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ वैल्यू पुट कर देना बच्चों, 284 आ जाएगा, 0.106 इंटू 10 की पावर -3, और 1 मिनट पूरा ही लिख देती हूँ ना मैं, या तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने दे रखे हैं आपको? 0.106 इंटू 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाय 284, और एरिया ऑफ वन मॉलिक्यूल इज सिग्मा। तो यहाँ से आप सिग्मा की वैल्यू को सॉल्व कर सकते हो। सिग्मा की वैल्यू को सॉल्व करोगे, यानी एरिया को आप जब सॉल्व करोगे तो एरिया आपके पास कितना आ जाएगा बच्चे? सिग्मा 22 इंटू 10 की पावर -16। ये आपके पास एरिया ऑफ वन मॉलिक्यूल आ गया। एरिया ऑफ वन मॉलिक्यूल आपने फाइंड आउट कर लिया। दिस इज द एरिया ऑफ अ वन मॉलिक्यूल। ठीक है, एरिया ऑफ वन मॉलिक्यूल आ गया। उसके बाद थिकनेस तो अभी भी निकालनी पड़ी आपकी। थिकनेस कैसे निकल कर आएगी? वैसे इसमें हमें एरिया तो नहीं कहा ना निकालने के लिए, एस्टिमेट द थिकनेस ही कहा है निकालने के लिए, एरिया की तो ज़रूरत भी नहीं थी। अच्छा, ये वॉल्यूम सॉल्व किया किसी ने? कितना आया होगा वॉल्यूम को सॉल्व करके? वॉल्यूम को सॉल्व करके कितना, एक बार कैलकुलेटर में करना जरा। 0.106 डिवाइड बाय 0.85 एंड 0 आ गया, डिवाइड बाय 100। ओके, तो ये मेरा आएगा वॉल्यूम। दिस इज द वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालिए। ठीक है, ओके ओके ओके। इसमें हाँ वैसे दे नहीं रखा था, ज़रूरत भी नहीं थी निकालने की। आप यहाँ से वॉल्यूम निकाल लोगे बच्चा, कैलकुलेटर से आपने ना वॉल्यूम निकाला होगा। मैं एक बार फिर से निकाल लेती हूँ। 0.106 डिवाइड बाय 0.85, ओके, एंड देन डिवाइड बाय 100। तो वॉल्यूम आया होगा आई थिंक आपके पास 0.000124/7। ठीक है, उसके बाद निकालना क्या है आपको? निकालना है थिकनेस। थिकनेस का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम। थिकनेस का फॉर्मूला क्या है कि वॉल्यूम रखो पहले। वॉल्यूम कितना आया आपके पास? 0.000124/7 डिवाइड बाय एरिया। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, एस्टिमेट द थिकनेस ऑफ द स्टेरिक एसिड फिल्म ऑन द वाटर, मतलब पूरे सरफेस की बात कर रहा है वो, टोटल एरिया की बात कर रहा है। टोटल एरिया तो 500 था। टोटल एरिया कितना था? 500। टोटल एरिया की बात कर रहा है वो यहाँ पर। तो टोटल एरिया 500 से डिवाइड करोगे तो देखना कितना आंसर आएगा, डिवाइड बाय 500, और आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.1234567 और 94। सॉल्व करोगे तो 24.9 एंगस्ट्रम आ जाएगा, यानी कि 25 एंगस्ट्रम के अप्रॉक्सीमेट आपका आंसर आएगा। अब आप कहोगे मैम ये निकालने की ज़रूरत क्या थी? ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए सिखाया, ये इसीलिए सिखाया बच्चे आपको, क्योंकि मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि शायद उसने कहा है कि आपको जो थिकनेस निकालनी है वो सिर्फ एक लेयर की निकालनी है, मतलब एक मॉलिक्यूल के हिसाब से निकालना है, बट उसने लिखा है फिल्म ऑन अ वाटर, पूरे सरफेस की बात कर रहा है वो। पूरे सरफेस पर आप टोटल एरिया लोगे, चाहे आप ये करो या ना करो, बट आपको वैसे आ गया कि क्या करना है। एक्स्ट्रा के लिए इसको आप रख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, आपको ये बात समझ आ गई तो आई थिंक ये आपका एनएटी वाला क्वेश्चन हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, करना तो वैसे इसमें यही काम था मेन, इधर वाला पोर्शन ही ज़रूरी था टोटल एरिया के लिए। ये एक्स्ट्रा में हो गया आपके पास, ठीक है, ये एक्स्ट्रा में रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एट 18 डिग्री सेल्सियस, फिर से आपका सेक्शन सी का क्वेश्चन आ गया। सेक्शन सी का क्वेश्चन आ गया, बताएं क्या हो सकता है इसका आंसर। ये क्वेश्चन आराम से पढ़ो, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, देखकर ही बच्चा तो इसको सॉल्व करने से डरेगा, बट इजी क्वेश्चन है, बहुत जल्दी आंसर आएगा इसका। देखो कैसे,
18 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं, यानी आपको टेम्परेचर दे रखा है। एट द सरफेस टेंशन यानी कि गामा ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ द ब्यूटेरिक एसिड इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, यानी आपको इक्वेशन दे दी। कमाल की बात है, इसने इक्वेशन दे दी आपको गामा की, सरफेस टेंशन की इक्वेशन दे रखी है, सरफेस टेंशन की इक्वेशन दे रखी है माइनस के 29.8 LOG log 19.64 C2 प्लस ये क्या आपका 1, ये इक्वेशन उसने दे रखी है, ठीक है, ये इक्वेशन हमें उसने दे रखी है। वेयर गामा नोट इज द सरफेस टेंशन ऑफ अ वाटर, ये गामा नोट का वैल्यू भी दे दिया आपको, गामा नोट की जगह आप वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है, गामा नोट की जगह आप वैल्यू पुट कर सकते हो। एंड C2 इज द बल्क कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूट। कैलकुलेट द गिब्स, नहीं, कैलकुलेट क्या करना है आपको, सरफेस एक्सेस करना है। मैंने कल पढ़ाया था सरफेस एक्सेस क्या होता है, कल ही हमने इक्वेशन जिक्र किया था इसके बारे में कि सरफेस एक्सेस होता क्या। बेसिकली आपके पास सरफेस एक्सेस की इक्वेशन होती है कैपिटल गामा CRT माइनस भी आएगा माइनस CRT D गामा बाय DC। फिलहाल यहाँ पर कंसंट्रेशन C2 भी है, तो बेसिकली मुझे किसके लिए निकालना है, कंसंट्रेशन C2 के लिए, तो यहाँ भी C2 आएगा, यहाँ भी C2 आएगा। एंड यू नो बट आपके पास कैपिटल गामा भी 2 पर आएगा। अब मुझे ये निकालना है यहाँ पर एट द कांस्टेंट टेम्परेचर T, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे और वैल्यू को पुट करना, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे, मेरे को ये इक्वेशन दे रखी है सरफेस टेंशन की, मैंने आपको कहा था कि कभी वो दे भी सकता है और कभी कभी आपको खुद भी बनानी है, तो बनाना मैंने सिखा रखा है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। आप क्या करोगे, डिफ्रेंशिएशन डी गामा किसके रिस्पेक्ट में, कंसंट्रेशन 2 के रिस्पेक्ट में एट द कांस्टेंट टेम्परेचर लेकर। तो ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है 0 है, बचेगा क्या, माइनस के 29.8, ठीक है। आपके पास क्या आ जाएगा 29.8, इसकी डिफ्रेंशिएशन करते हैं। अब आपको पता है लोग की डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी, लोग की डिफ्रेंशिएशन आ जाएगी 2.303। लोग की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, लोग x की होती है 1/x, 1/x हो जाएगी, यानी कि ये सारा फैक्टर नीचे चला जाएगा, 19.64 C2 प्लस 1। और यहाँ पर जो भी फैक्टर आपका है, जैसे यहाँ पर आपका कौन सा फैक्टर है, ये वाला फैक्टर है कंसंट्रेशन के साथ, क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो ये आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा 19.64। समझ में आ गया, बिल्कुल ईजी है ये, इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मैं आपको इसका एक सैम्पल देती हूँ, ये कहने की क्या कोशिश कर रहा है। देखो इस डिफ्रेंशिएशन में ना आपको निकालना है, जैसे log x है, तो log x का जब डिफ्रेंशिएशन करते हो d/dx करते हो, या मान लो log x स्क्वायर है, इसकी जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो log की डिफ्रेंशिएशन होती है 1/x स्क्वायर हो जाएगी, फिर ये x है तो इसकी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी 2x। सिमिलरली मेरे पास ये था बच्चे log, पहले मैंने इसकी डिफ्रेंशिएशन कर दी, यहाँ पर इसकी डिफ्रेंशिएशन कर दी, 1/, आ गया। फिर इसके साथ x की जगह कौन है, कंसंट्रेशन 2, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन करूँगी तो 19.64 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, जब हमने इसको सॉल्व किया तो कितना आंसर आया, 254.13 डिवाइड बाय 19.64 और क्या आ जाएगा आपके पास, कंसंट्रेशन जो भी आपकी C2 कंसंट्रेशन चल रही है प्लस 1 आ जाएगा। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को कहाँ पुट करूँगी, जो मेरे को इक्वेशन क्या पता है बच्चे, ये इक्वेशन होती है, यहाँ ये वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, गामा 2 माइनस C2 कंसंट्रेशन कितनी है 0.01, ठीक है, ये आपकी कंसंट्रेशन होगी, बट ये डेसीमीटर में भी है, इसको चेंज करेंगे डेसीमीटर को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके, मीटर में चेंज हो गई है। उसके बाद आपके पास क्या, डिवाइड बाय RT यानी कि 8.314। टेम्परेचर कितने केल्विन था, 18 डिग्री केल्विन था। 18 डिग्री केल्विन का मतलब है 273 में 18 ऐड करेंगे तो 291 केल्विन आ गया। कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी है क्योंकि आप भी पहली बार देख रहे होंगे इस वक्त, तो शायद आपको लगे, पर जब ऐसे सवाल बहुत सारे करेंगे तो आपको हैबिट भी हो जाएगी। दूसरा यहाँ पर क्या है, D गामा बाय DC2, तो ये रहा मेरे पास वैल्यू बची है D गामा DC2 एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 254.13 19.64। अब C2 कितना दे रखा है, फिर से वही बात आएगी, C2 कितना दे रखा है 0.01 इंटू 10⁻³ और साथ में क्या आ जाएगा +1। अब बस कैलकुलेशन का खेल है, आराम से बैठकर कैलकुलेशन करो, बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे तो। अगर कैलकुलेशन पर आपने पकड़ बना रखी है, कैलकुलेशन सुपर फास्ट करते हो, तो बड़ी आसानी से बहुत स्मूथली इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इक्वेशन में
इक्वेशन उसने दे रखी थी, हमें सिर्फ अपनी ये वाली इक्वेशन लगानी थी और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। इन सब की वैल्यू तो आपको दे ही रखी थी, सिर्फ आपको डिफरेंशिएशन ही तो करना था एक बार इक्वेशन को। ओके, तो कमेंट करके बता दो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको। देन आई विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चा अगला सवाल देखते हैं। इन एन एड्जॉर्प्शन एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है। आपको सारा डाटा दे रखा है। अब आपको पता है क्या कि log x by m हमने ग्राफ बना रखा है। ये ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको नहीं आता होगा ये ग्राफ, मैंने सिखाया था आपको log x by m, और ये आ जाएगा आपका log p। तो यहाँ पर जो ग्राफ बना था कुछ ऐसे ग्राफ बना था। यहाँ पर आपका इंटरसेप्ट आ गया था, देयर विल बी द इंटरसेप्ट, और यहाँ पर आपका स्लोप वगैरह सब कुछ आ गया था। मेरी जो इक्वेशन होती है फ्रेंडली आइसोथर्म की क्या होती है, x by m k p की पावर 1 by m। ठीक है, अब मैंने क्या किया, log लगाया, दोनों तरफ log लगाया, log x by m, इधर कितना आ जाएगा log k आ जाएगा पहले, फिर 1 by n आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा log t। ओके, अब हमने इसमें ग्राफ बना लिया, हमने इसका ग्राफ बना लिया और इसको कंपेयर करेगा अपनी किससे बच्चा, y इज इक्वल टू सी प्लस एम वाली इक्वेशन से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, x आपका ये रहा और y पर आपका ये रहा, यानी इंटरसेप्ट मेरा ये रहा और स्लोप मेरा आ गया 1 by n। कमाल की बात है कि स्लोप हमें फाइंड आउट करना है, स्लोप के बारे में डाटा निकालना है, स्लोप कितना है m, और यहाँ पर आपको स्लोप कितना दे रखा है 1 by n। स्लोप का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप आपका इक्वल होता है tan थीटा के, स्लोप आपका tan थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, tan थीटा के इक्वल होता है, बट थीटा कितना दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है थीटा का वैल्यू नहीं। उसने ये कहा कि स्लोप आपको कितना मिलेगा 1। अब मुझे बताओ 1 कैसे मिल सकता है आपका, जब आपके पास एंगल कितना होगा, एंगल कितना होगा 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा आपका 45 डिग्री के। कंपेयर करेंगे थीटा किसके इक्वल आया 45 डिग्री के। अब थीटा 45 डिग्री के इक्वल आ गया और n का वैल्यू किसके इक्वल आ गया, क्योंकि 1 बाय n किसके इक्वल हो गया 1 के, तो n भी किसके इक्वल आ गया 1 के, n 1 के इक्वल है। मेरे को k वैल्यू दे रखा है बच्चे, k का वैल्यू भी मेरे को गिवन है, सारा डाटा गिवन है, इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस ये दे रखा है आपको। ठीक है, k का वैल्यू कितना दे रखा है, log k का वैल्यू आपको पता है, log k का वैल्यू है 0.3017। बेसिकली log 2 की वैल्यू दे दी आपको, ये याद ही होगा वैसे। 0.301 किसकी वैल्यू होती है, log 2 की, तो बेसिकली k मेरा किसके इक्वल आ जाएगा 2। एंटी लॉग करोगे, जब आप एंटी लॉग लोगे तो k कितना आ जाएगा 2। और प्रेशर कितना दे रखा है आपको, प्रेशर दे रखा है 0.5 एटमॉस्फेयर, 0.5 एटमॉस्फेयर। तो प्रेशर भी पता है, k भी पता है, n भी पता है। अब अपनी इक्वेशन लगाएंगे क्योंकि अमाउंट ऑफ गैस निकालना है, तो कैसे निकलेगा बच्चे, x by m k p की पावर 1 by n। k कितना है आपके पास 2 दे रखा है, प्रेशर कितना दे रखा है 0.5, और n की पावर कितनी है 1, तो 2 को 0.5 से किया तो 1.0 आपका आंसर आ जाना चाहिए था। अमाउंट ऑफ अ गैस कितना आएगा यहाँ पर 1.0, 1.0 इज द एक्सटेंट आपको निकाल दोगे। बहुत इजी क्वेश्चन था, बेसिक से फॉर्मूले पता होने चाहिए, स्लोप किसे कहते हैं, इंटरसेप्ट की इक्वेशन किसे कहते हैं, और एंटी लॉग वगैरह आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए वैल्यूज, तो बहुत ईजिली आ जाएगा ये क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन है ये। क्लियर, अभी ये हमारे काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, लास्ट 5 क्वेश्चन है, करते हैं इन क्वेश्चंस को। देखो क्या क्वेश्चन है, आपको 2 ग्राम क्या दे दिया, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, अब बहुत इजी क्वेश्चन आ गया हमारा ये। एक सेकंड, है तो 20 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन आपको लाइव मिलेंगे, वो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल रखे हैं, और 10 क्वेश्चन आज। वैसे तो मुझे 20 एक साथ कराने थे, पर कल प्रॉब्लम की वजह से नेटवर्क नहीं करा पाई, है ना। तो चलो ये सवाल देखते हैं। आपको 2 ग्राम चारकोल दे दिया, प्लेस्ड इन द 100 ml 0.1 डाटा मोनो एसिडिक लेयर, देयर बाय द मोलैरिटी वगैरह दे रखा है, सरफेस एरिया एंड द सरफेस एरिया ऑफ द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। सरफेस एरिया निकालना है, मतलब तो ये है ना, हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। अब इस क्वेश्चन में आपने एक चीज़ ध्यान से देखी होगी, इसने हमें क्या कहा, हमें कहा कि मोलैरिटी कितनी है 0.05 आपको एसिटिक एसिड की मोलैरिटी दी, पर वो रिड्यूस होगी कितना बच्चा 0.49। यहाँ ये बात समझने की कि आपके पास एसिटिक एसिड था CH3COOH, ये आपका एसिटिक एसिड है, ठीक है। ये क्या हो गया बच्चे, एड्जॉर्ब कर लिया गया, ये क्या है, एड्जॉर्ब कर लिया गया। मुझे कैसे पता चला ये एड्जॉर्ब कर लिया गया, क्योंकि स्टार्टिंग में एसिटिक एसिड 0.05 मोलैरिटी का, 0.0 थोड़ा गड़बड़ नहीं है, एक सेकेंड,
तो रिड्यूस क्या है, ज़्यादा रिड्यूस होगी वैल्यू। यहाँ पर गलत दे रखा है, यहाँ पर 0.5 आएगा। असल में सवाल में गड़बड़ है, इसको ठीक कर लेना। यहाँ पे 0.5 मोलैरिटी आएगा, तभी तो 0.49 होएगा, तभी तो 0.49 हो सकता है। रिड्यूस तो एडजॉर्ब तभी होगा ना, क्योंकि इनिशियल में अगर 0.5 मोलैरिटी है, उसके बाद वो कितना रह गया, 0.49 रह गया, तो एडजॉर्ब कितना कर लिया। टोटल आपके पास ये था, रिमेन अब इतना रह गया, तो एडजॉर्ब कर लिया सरफेस ने। एडजॉर्ब कितना कर लिया बच्चे, 0.5 में से 0.49 को माइनस करेंगे तो 0.01 मोलैरिटी आपका क्या कर गया, एडजॉर्ब कर गया, एडजॉर्ब कर गया 0.1। अब नंबर ऑफ क्या निकाल लेते हैं, मॉलिक्यूल्स कितने एडजॉर्ब करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं, मोलैरिटी वाला सबको याद होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का तरीका। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकाले जाएंगे, सिंपल सा काम करना है, क्या करना है, 0.01 मोलैरिटी, मोलैरिटी को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम से। वॉल्यूम कितना दे रखा है, 100 ml, वॉल्यूम कितना दे रखा है, 100 ml, तो 100 ml को चेंज करें पहले लीटर में, तो 100 ml को लीटर में चेंज कर दिया, क्योंकि मॉलिक्यूल्स निकालने हैं ना कि मोल्स। अगर आपको पता होगा मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये आपके मोलैरिटी का फॉर्मूला है। पर मुझे मॉलिक्यूल्स निकालने थे, तो मॉलिक्यूल्स के लिए अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, बस मॉलिक्यूल्स में क्या करते हैं, अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आएगा 6 × 10⁻20, 6.02 × 10⁻20, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है फिर, टोटल एरिया, वही पुराने वाली कहानी। टोटल एरिया कैसे निकलेगा बच्चा, टोटल एरिया कैसे निकाल सकते हो आप, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, आपको दे रखा है द सरफेस एरिया ऑफ द चारकोल, आपको टोटल एरिया कैसे निकल कर आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एरिया ऑफ अ चारकोल से, एरिया ऑफ अ चारकोल। क्यों किया मैंने 2 से, क्योंकि वो क्या करता है, दोनों तरफ बनाता है बच्चे। आपके पास जैसे एक बबल होता है ना, मतलब कुछ भी आप एक सरफेस लगाओ, बबल्स ही होते हैं बेसिकली, उसमें क्या होता है कि दोनों तरफ होता है, इधर भी एरिया और बैक साइड भी एरिया, तो मतलब 2 साइड्स एरिया कंसिडर किया जाता है। 2 × 3 × 10⁻2, तो कितना आएगा, 600 आ जाएगा, तो सिंपल। अब मुझे निकालना था, टोटल एरिया निकल गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल गए। अब आपका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एरिया इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ वन मॉलिक्यूल कितना है, एरिया ऑफ वन मॉलिक्यूल। और हमें निकालना भी क्या था, हमें क्या फाइंड आउट करना है, द सरफेस एरिया ऑफ द ईच मॉलिक्यूल, यानी एरिया ऑफ वन मॉलिक्यूल निकालना है। तो एरिया ऑफ वन मॉलिक्यूल कैसे निकल कर आएगा, एरिया ऑफ वन मॉलिक्यूल आएगा, टोटल एरिया को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। तो बताएं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, टोटल एरिया कितना है 600 और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं 6.0 × 10⁻20। अब यहाँ इसे सॉल्व करेंगे तो 1 × 10 की पावर कितना आएगा, -18 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द वन मॉलिक्यूल। ईच मॉलिक्यूल का एरिया बिल्कुल ये आएगा। बिल्कुल सारे क्वेश्चंस की एक ही कहानी बनती है कि आपको छोटे छोटे फॉर्मूले पता होने चाहिए, जैसे टोटल एरिया कैसे निकलता है, टोटल एरिया, क्योंकि यहाँ पर उसने कहा कि द सरफेस एरिया ऑफ द चारकोल, तो 2 साइड्स बनेंगे ना, जैसे आपका पेपर होता है, कॉपी का पेपर होता है तो 2 साइड्स होती हैं, है ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया अपने एरिया ऑफ चारकोल। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गया, तो कमेंट करके ना लाइव चैट में यस लिख दो, नहीं आया तो नो लिख देना, आपको एक्सप्लेन कर देंगे नेक्स्ट टाइम। चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, अब ये क्वेश्चन फिर से हमारा वही वाला कंसेप्ट लगेगा, वही पुराना क्वेश्चन, बिल्कुल पुराने तरह करना है। कैसे पता चला, क्योंकि आपको इसमें फिर से क्या यूज़ करना है, गिब्स एडसॉर्प्शन इक्वेशन। जब भी ये कहेगा ना आपको इक्वेशन का फॉर्मूला लगाना है -C/RT, डी मतलब कि वही डिफरेंशिएशन सरफेस टेंशन एंड डिवाइड बाय द कंसंट्रेशन, ठीक है। ये गिब्स एडसॉर्प्शन इक्वेशन होती है मेरी, गिब्स एडसॉर्प्शन की। अब इसमें सबका वैल्यू दे रखा है, देखना एक बार आपको क्या दे रखा है बच्चे, कंसंट्रेशन वगैरह दे रखी है, कंसंट्रेशन दे रखी है, कितनी दे रखी है 1.0 × 10⁻⁻⁴, ये तो कंसंट्रेशन हो गई। उसके बाद आर कितना होता है 8.314, टेम्परेचर कितना दे रखा है, कहाँ है टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 298 केल्विन। उसके बाद आपके पास ये वाला फैक्टर दे रखा है, चेंज इन सरफेस टेंशन वाला फैक्टर कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है, ये वैल्यू दे रखी है बच्चे, कितना मल्टीप्लाई कर देंगे 0. माइनस का दे रखा है ना, बट
आपको माइनस का दे रखा है ये फैक्टर, तो आप इसके आगे इक्वेशन के आगे माइनस नहीं लगाया, एक तो माइनस के 0.080 ये फैक्टर आपको दे रखा है। कमाल की बात यहाँ पर एक और है, वो कमाल की बात ये है कि आपको यहाँ पर जो मोल्स दे रखी है, मोलैरिटी एक्वस सोल्यूशन ऑफ अल्फा ब्यूटेनिक एसिड, जो आपको यहाँ मोलैरिटी दे रखी है, बेसिकली इसको किस में कन्वर्ट किया जाएगा, क्योंकि मीटर में काम करना है मुझे किस में काम करना है, मीटर में काम करना है, तो इसको 10 की पावर -3 से 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बस 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना है, नथिंग मोर। क्योंकि आप यहाँ भी देखो मीटर स्क्वायर में दे रखा है, तो ये आपका गड़बड़ हो जाएगी वरना, तो इसे सॉल्व कर लेना। यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3.2 इंटू 10 की पावर -6, मीटर में आंसर निकालना था, मोल मीटर -2, ठीक है। अब उसके बाद निकालना है एवरेज सरफेस एरिया। एवरेज सरफेस एरिया कैसे निकल कर आएगा, आपको क्या निकालना है इस बार, एवरेज सरफेस एरिया टू द ईच मॉलिक्यूल। एवरेज का टोटल नहीं कहा उसने, ईच मॉलिक्यूल का एवरेज निकालने के लिए कहा है। उसके बाद और तो आपको कोई डाटा दे नहीं रखा है ना, तो ये मेरे पास क्या आ गया बच्चे, सरफेस एक्सेस आ गया। मैं क्या करती हूँ, सरफेस एक्सेस आ गया मेरे पास और ईच मॉलिक्यूल का मुझे निकालना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सरफेस एक्सेस है, इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, एवोगैड्रो नंबर से। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने पहले आप, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकलेगा, 3.2 इंटू 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब मुझे क्या निकालना है, एवरेज सरफेस एरिया अवेलेबल टू द ईच मॉलिक्यूल। जब उसने ईच मॉलिक्यूल की बात कर दी ना, एवरेज सरफेस एरिया टू ईच मॉलिक्यूल, टू ईच मॉलिक्यूल, ईच मॉलिक्यूल, तो आप क्या करोगे, ईच मॉलिक्यूल का मतलब है पर मॉलिक्यूल का, यानी 1 से डिवाइड कर दो उसको, 1 डिवाइड 3.2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू एवोगैड्रो नंबर, बस इसको 1 से डिवाइड कर देंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 5.2 इंटू 10 की पावर -90 मीटर स्क्वायर। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा, एवरेज सरफेस टू ईच मॉलिक्यूल, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप ध्यान से रखिएगा बच्चा, संभाल के क्वेश्चन को, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन मैंने कहा है कि अब आते हैं ऐसे क्वेश्चन, पहले नहीं आते थे बट अब इसके ऐसे सवाल आने लग गए हैं। एवरेज सरफेस, क्योंकि और तो डाटा दे नहीं रखा है, ईच मॉलिक्यूल के लिए 1 ही कंसिडर करना पड़ेगा ना आपको, 1 कंसिडर करना पड़ेगा, तो यू विल बी टेक अ वैल्यू 1। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद हमारे लास्ट 3 क्वेश्चन रह गए हैं, या लास्ट थर्ड क्वेश्चन है ये, सेकेंड लास्ट। ऑर्गेनिक फैटी एसिड आपको दे रखा है, एक ऑर्गेनिक फैटी एसिड दे रखा है, बहुत छोटा क्वेश्चन है और फिर से इसी तरह का सवाल है, सरफेस एक्सेस आ गया। अब तो आप फेमिलियर हो गए होंगे, मैंने ना कल एक डेरिवेशन कराई थी आपको इस इक्वेशन की, कल परसों, मतलब मैंने जब इसका थ्योरी सेशन कराया था आपको अनअकैडमी पर, तो मैंने इसका डेरिवेशन कराया था। वैसे आप ये फॉर्मूला याद रख लो, गामा आर टी इज इक्वल टू पाई एंड पाई इज अ सरफेस टेंशन, नथिंग मोर। ये आपको फॉर्मूला मैंने कराया था। अब मेरे को इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, मुझे कहता है सरफेस एक्सेस निकालो, फिर से वही बात आती है कि सरफेस एक्सेस निकालो, कैसे निकल कर आएगा सरफेस एक्सेस, पाई आर टी, आर कितना है 8.314, टेम्परेचर कितना दे रखा है बच्चे 298 केल्विन, और पाई कितना दे रखा है, पाई का वैल्यू कितना दे रखा है आपके पास, ये रहा, ये सरफेस टेंशन आपको दे रखा है। पाई का मतलब सरफेस टेंशन होता है 10 मिली न्यूटन, तो 10 मिली का मतलब क्या हो जाएगा, 10 की पावर -3 डिवाइड बाई 8.314 इंटू 298 केल्विन। यहाँ से सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगा 4.04 इंटू 10 की पावर -6। तो आपको यहाँ पर कंपेयर करके आंसर बताना था कि x का वैल्यू कितना होगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 4.04। कंपेयर करना है और कुछ नहीं करना है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो जाता है जब आप इन चीज़ों के फेमिलियर हो जाते हैं। फॉर्मूला बुक जब आपको मिल जाएगी ना, बहुत बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अ सैंपल ऑफ अ चारकोल। अ सैंपल ऑफ चारकोल, एक बार पढ़ेंगे इस सवाल को। आपके पास क्या दे रखा है बच्चों, हाँ बहुत बहुत बढ़िया। चलिए बच्चे, अ सैंपल ऑफ अ चारकोल वेइंग दैट ग्राम। मैं आपको ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए देती हूँ बेसिकली, मुझे इसका आंसर ना कमेंट सेक्शन में बताइए। बड़ा खास क्वेश्चन है ये और आपको पेपर में भी नजर आएगा। इसका मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए, आपका आंसर क्या है। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में ना, यानी नेक्स्ट संडे जब मैं आऊँगी तो इसका सोल्यूशन बताऊँगी आपको। फिलहाल आप इसे कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताइएगा। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको इसमें ना यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना है।
यूनिट कन्वर्जन बहुत हेल्पफुल रहेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि आपका कैटलिस्ट इज फाइंड मोस्ट इफेक्टिवली। तो कैटलिस्ट का सवाल है, ये तो बिल्कुल सही जाना चाहिए बच्चों का आंसर कि एक कैटलिस्ट की बात कर रहा है। बताएं क्या आंसर आएगा इसका, कमेंट कर दें मुझे फटाफट लाइव चैट में कि इसका आंसर क्या आएगा। अ कैटलिस्ट इज फाइनली डिवाइड फोम इज द मोस्ट इफेक्टिव बिकॉज लेस सरफेस एरिया। नहीं बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। जब उसको डिवाइड ही कर दिया, सरफेस को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इस तरह से डिवाइड कर दिया, तो लेस सरफेस अवेलेबल थोड़ी हो गया, वो मोर एक्टिव साइट अवेलेबल हो गई। ये भी गलत है, ये भी गलत है। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अब देखो मैंने आपको कितने क्वेश्चन करा दिए, अप्रॉक्सीमेटली 20 क्वेश्चन करा दिए, जिसमें एक क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए दिया। उसके बाद आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करो पहले तो, अलियम केमिस्ट्री चैनल को। आपको यहाँ मिलेगी जर्नल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लगभग बहुत सारे पार्ट्स मैं करा चुकी हूँ। उसके बाद पार्ट्स आगे कराने या नहीं कराने वो आप कमेंट करके बताओ कि इनको कराना है। आयनिक इक्विलिब्रिया का लेक्चर 1 यहाँ पर हो चुका है। लेक्चर 2 के लिए आप डिमांड करेंगे तो लेक्चर 2 भी आएगा। IIT JAM 2022 की तैयारी कैसे करनी है इसकी वीडियो आपको यहाँ मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मैंने यहाँ पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है। अगर कोई कंप्लीट थ्योरी पढ़ना चाहता है मेरे से तो हिट्रोसाइक्लिक मैंने पूरा करा दिया, जर्नल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पूरी करा दी। अब नेक्स्ट टाइम संडे को इसका लेक्चर नंबर 4 आएगा, नेक्स्ट टाइम 10 बजे सुबह संडे को। नेक्स्ट संडे जब भी आ रहा है आप देख लो, ठीक है। नेक्स्ट संडे को 10 बजे एटॉमिक स्ट्रक्चर कराऊंगी मैं 20 क्वेश्चंस, प्रैक्टिस कोर्स फॉर द IIT JAM 2022 एस्पिरेंट्स के लिए। सो थैंक यू टू ऑल, थैंक्स टू ऑल। अलियम केमिस्ट्री चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे। एंड लेक्चर 3 नहीं, अब आप लेक्चर नंबर 4 का इंतजार करें। सब्सक्राइब द अलियम केमिस्ट्री। ओके बच्चा, थैंक यू।